Hey guys, welcome back to the channel. So, welcome to day one analysis of TCS TPS 2023. So, first disclaimer, if you have appeared for this exam today or you are giving the exam right now, do not waste time watching this video. ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो. दोज हु आर मतलब तुम देखो ये वीडियो बट आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ऑल योर एग्जाम, क्योंकि राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू वेस्ट टाइम वॉचिंग द एग्जाम दैट यू हैव रिटन. अभी कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, तो इसको मत देखो अभी. वॉच एंड दोज हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, हु आर टू गेट एन आइडिया रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, जस्ट फॉर दोज गाइज राइट नाउ यू गाइज कैन वॉच इट. ठीक है, इफ आई होप आई एम क्लियर रिगार्डिंग दिस. दोज हु हैव रिटन द एग्ज़ाम वो 2 दिन बाद देखो इसको. ठीक है, सो दिस इज़ डे वन. डे वन इज़ ओवर. लैंग्वेज पेपर डन. TCS TPS 2023. तो कैसा क्वेश्चन आया एंड व्हाट हैपेंड टू. आई वाज रनिंग ए मेंटरिंग सेशन, राइट. एक मेंटरिंग सेशन चल रहा था वहाँ पे. मेंटरिंग सेशन पे आंसर राइटिंग सेशन चल रहा था. तो आंसर राइटिंग सेशन पे आई हैव गिवन सम मॉक क्वेश्चन. इवन दोज मॉक क्वेश्चन जो भी है, दोज मॉक क्वेश्चंस वर आल्सो फॉर सेल. वो चल रहा था. दिस वाज अवेलेबल इन माय वेबसाइट आल्सो. तो what the question that I have given, how many questions have come from there, plus what type of question, what type of format TCS TPS in a sense TPS is following, उसको थोड़ा देख लेते हैं आज. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चालू करते हैं इसको. पहले देख लेते हैं. दिस इज़ लैंग्वेज पेपर 1. लैंग्वेज पेपर 1 में विल लुक इनटू 4 ऐसे, जिसमें से 2 लिखने हैं तुमको. सो बेसिकली 400 वर्ड्स तो पक्का है. दिस इज़ ए वेरी कंटेम्पररी एंड क्या बोल सकते हैं इसको. दिस इज़ करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक. वन नेशन वन इलेक्शन एज सच. एंड दिस टॉपिक, what I think is, this topic is under discussion. This is under discussion. Committee has been formed, but there is no final output regarding this topic of one nation one election. I don't know why TPSC has given this question. Normally TPSC or UPSC they avoid topics जिसके ऊपर final कुछ outcome. For example, they do not ask question on acts normally. They do not ask question on bills. They normally ask question on acts. तो बिल जब एक्ट बन जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट नॉर्मली जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है एंड डिलिबरेशन चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. बट TPSC हैज़ टेकन थोड़ा सा टर्न मे बी टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग करंट अफेयर्स में व्हाट इज़ योर डिप्लोमेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड ऑल. उसको थोड़ा समझने के लिए दे हैव गिवन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. वन नेशन वन इलेक्शन. कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. ये तो इट्स अ वेरी ईजी वन. ये थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा ट्रिकी सा है. इट्स ए क्वाइट इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल मीडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू यथ पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा. वाह रे. एंड देन द लास्ट वन इज़ थ्रेट पोज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. नाउ ये 4 ऐसे टॉपिक का थोड़ा सा डीप डाइव करके देखते हैं. एंड आई टेल यू गाइस कि मैंने क्या बताया था, क्या क्या आया था. चलो थोड़ा सा देखते हैं. Initially when the mentoring session started, the answer writing started, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि भाई ये this tourism and culture and tourism, it came in 2011-2013 but these are not coming in recent years. So there is high chance कि culture and tourism के बारे में कुछ ना कुछ टॉपिक पूछा जाए. That is one thing. एंड आई सजेस्टेड त्रिपुरा टूरिज़म के बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, बट इसके जगह पे टूरिज़म के जगह पे कल्चर के बारे में क्वेश्चन आ गया. यहाँ पे आई ऑल्सो सजेस्टेड देम कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में. सी आई कैन नॉट टेल यू राइट एग्जैक्ट कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा एकदम टॉपिक आएगा ऐसे में. ऑब्वियसली आई कैन गिव यू एन आइडिया रिगार्डिंग कौन सा टॉपिक के अराउंड आ सकता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोज एंड कॉन्स ये बताया था मैंने. चलो इसके रिगार्डिंग, कॉन्स के रिगार्डिंग आ गया. इवन जो मैंने टेस्ट लिया था, दिस इज़ 19 in 2023. दिस वाज कौन सा 10th टेस्ट आंसर राइटिंग का. टॉपिक देखो, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जॉब मार्केट, ऑटोमेशन, डिसरप्शन, रीस्किलिंग. डन.
सोशल मीडिया एंड ऑन सोशल रिलेशनशिप मैंने डाला था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल, दैट्स अ वेरी कॉमन जेनरिक टॉपिक, बट इन लोगों ने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में से क्वेश्चन पूछ लिया। तो एज सच इट्स मैं बोलूँगा कि इफ़ यू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स ईयर ऑन ईयर, इट्स ईजी टू प्रेडिक्ट टू सम सॉर्ट कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है, आने वाला है। सो वन नेशन वन इलेक्शन, दिस केम आउट ऑफ द ब्लू। बाकी ये तो इज़ अ कॉमन टॉपिक, आई थिंक एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग दिस। अगर इस करंट अफेयर में भी नहीं लिखा तो इस पे तो आराम से तुम लिख सकते हो 400 वर्ड्स। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक है, whoever guys have written it good enough, इसको थोड़ा सा हम डीप डाइव करके देख भी लेंगे, इस पे क्या क्या टॉपिक लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। एंड थ्रेट पोज बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, देखो ऐसा टाइप ही बेसिकली थ्रेट्स, तो एक मेजर थ्रेट्स तो जॉब मार्केट का है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था। एंड जिसने लिखा था स्टूडेंट्स मेरे, तो वो लोग तो आराम से आसानी से ही दोज गाय हैव अपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। ये चला गया पहला चीज़। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल मीडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा। टोटल तो 400 वर्ड्स पे लिखना है, तो इंट्रोडक्शन लिख दो 80 to 100 वर्ड्स का एक। उसके बाद बॉडी में क्या लिखोगे, देखो सोशल मीडिया का क्या है, सोशल मीडिया और कनेक्टिविटी, एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल ग्लोबली। त्रिपुरा में हिली टेराइन है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, स्टिल सोशल मीडिया ने क्या किया, ये सब हिली टेराइन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन वट एवर इज देयर, दे हैव ब्रोकन दोज फिजिकल बैरियर्स एंड दे हैव एनेबल्ड द यूथ को स्पेसिफिकली रखना है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन यूथ पॉपुलेशन। अब यूथ पॉपुलेशन क्या होता है, मुझे लग रहा है यंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो यंग पॉपुलेशन टू एक्सेस वाइडर रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, रिमोट वर्क कर सकते हैं। रिमोट वर्क इज़ ए की टर्म, रिमोट वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, ई कॉमर्स, ये सब चीज़ें टर्म रखना ज़रूरी है इस ऐसे में। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या देता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज़ें तुम लोग देखते हो। if you guys are not following me and my wife in other channels, so we have another channel called Couplet Vlogs, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब जगह पे देयर इज़ मोनेटाइजेशन होता है इन सब चैनल्स का, इन सब प्लेटफॉर्म्स का। वहाँ पे स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, मर्चेंडाइज, सेल्स होता है। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सोशल मीडिया और एक चीज़ क्या कर रहा है, ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस में हेल्प कर रहा है, विथ यंग एंटरप्रेन्योर्स यूजिंग द प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है, इट इज़ वेरी चीप टू डू दैट मार्केटिंग एंड इट्स ईजी टू रीच द वाइडर ऑडियंस, ठीक है। देन आता है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। तब देखो त्रिपुरा में, मतलब लिख लो, इट्स जस्ट राइट जेनेरिक स्टेटमेंट एंड विच इज़ एप्लीकेबल टू त्रिपुरा ऑल्सो। जो यंग लोग चलाते हैं तो दे कैन लेवरेज प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम शॉपिंग, गूगल एड्स भी यूज़ करते हो, गूगल एड्स टू रीच पोटेंशियल कस्टमर। फिर ये डिजिटल मार्केटिंग ने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रिड्यूस कर दिया, लोकल इकोनॉमी में भी दे आर कंट्रीब्यूटिंग, एंड ऑट द सेम टाइम ग्लोबल डिजिटल मार्केट प्लेस में दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, थोड़ा डिजिटल डिवाइड, ये सब थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स है, वो लिख देना। और कंक्लूशन में 80 to 100 वर्ड्स में कंक्लूशन। तो एज सच 400 वर्ड्स में इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई थिंक दोज पीपल हु हैव रिटन सच काइंड ऑफ पॉइंट्स, उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इफ़ नॉट एवरीबडी इज़ एबल टू आंसर इट प्रॉपरली। जो थोड़ा सा सोच के ये आंसर लिखे, दे विल फैच गुड मार्क्स इन दिस टॉपिक, ठीक है। बाकी मैं हर एक का तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसलिए इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इज़ योर रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में राइट रिपोर्ट ऑन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अर्थ डे, काफ़ी सिंपल चीज़ है। इन लोकेलिटी दैट इन्वॉल्व ऑल एज ग्रुप्स ऑफ लोकल न्यूज़पेपर के लिए है। एंड और एक चीज़ है, ये काफ़ी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसने यहाँ पे TPSC ने दिया है।
write a report on your visit to a rubber plantation near Agartala to be used as annexure for a loan application from the bank. तो ये इधर पे annexure for loan application from the bank लिख के थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दे दिया रिपोर्ट राइटिंग का, बट घुमा फिरा के कुछ मतलब इट्स नॉट एनीथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पे करना क्या है, मार्क माई एक चीज़ देखना है कि 200 वर्ड्स पे लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना. तो यहाँ पे एक लोन एप्लीकेशन, जब यू कैन एज्यूम कि पार्टी ए हैज़ अप्रोच्ड बैंक कि मुझे एक लोन चाहिए एंड आई हैव वन प्लांटेशन रबर प्लांटेशन है मेरे पास. तो इसको इन एसेंस कोलेटरल रख के ही वांट्स ए लोन. अब जब बैंक क्या करेगा, बैंक हैज़ सीन कि इस प्लांटेशन को कोलेटरल की तरह यूज़ करना है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल अपॉइंट अनदर ऑफिशियल, अब कहीं से भी हो, लेट्स एज्यूम सम ऑफिशियल बी कि जाओ भाई तुम जाके इस प्लांटेशन का विज़िट करके आओ, इसका इंस्पेक्शन करके आओ एंड आफ्टर दिस विजिट एंड इंस्पेक्शन सबमिट ए रिपोर्ट. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला, और ये रिपोर्ट दिस ऑफिशियल बी इज सबमिटिंग दिस रिपोर्ट टू द बैंक. Based on this report, the bank will decide कि whether this collateral is worthy of giving him a loan of amount X. ठीक है, तो basically this report is what यहाँ पे TPSC is asking, भाई ये वाला रिपोर्ट तुम लिख के दो. तो इस वाले रिपोर्ट को क्या करोगे, as simple as that, report on field visit for loan application, simple लिख दो. I have conducted a field visit on date लिखना with reference to loan number whatever of Mr. ABC to Tripura Bank हो या branch हो, कुछ भी हो, any random thing. Purpose of the visit was to assess the viability of the rubber plantation blah 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 to be used as collateral for the loan. Following report summarizes my observation and findings. Location क्या है, लोकेशन इतने एकड़ का है, वेल लोकेटेड है, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है, मैच्योर ट्री है, नो साइंस ऑफ नेगलेक्ट है. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट कलेक्शन सिस्टम है, लेटेक्स कलेक्शन सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ब्ला ब्ला ब्ला. तुम पॉजिटिव लिख सकते हो, नेगेटिव लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. इनकम सस्टेनेबिलिटी क्या है, प्रॉफिट काफ़ी दिया है पास्ट 5 years में, कुछ भी बना के तो लिखना है. आई बिलीव दिस प्लांटेशन इनकम इज स्ट्रॉन्ग कोलेटरल सोर्स फॉर दिस लोन एप्लीकेशन एंड यू कैन गिव योर थोड़ा सा सजेशन. तो कंक्लूजन में यू आर गिविंग योर सजेशन. इन माई ओपिनियन, सजेशन या ओपिनियन, नॉट सजेशन, ओपिनियन देर. इन माई ओपिनियन, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन गिवन बाई मिस्टर ABC, rubber plantation near XYZ Agartala is well maintained, efficiently managed and consistently profitable. इतना ही, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं. सिंसियरली जॉन डो, फील्ड इंस्पेक्टर त्रिपुरा बैंक, वट एवर, कुछ भी इधर पे कुछ भी लिख दो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया इन लोगों ने कि क्या लिखना है. ठीक है, सो दिस इज़ ए स्मॉल, ये कितना है, 225 वर्ड्स के आसपास है. तो 200 से इफ़ यू क्रॉस 20-30 वर्ड्स, नो इशू इन दैट. तो ये है आपका रिपोर्ट. Now, as such, I feel the language paper 1 was quite easy, जो भी straight forward question इन लोगों ने पूछा है. अभी चले आते हैं लैंग्वेज पेपर 2. ठीक है, लैंग्वेज पेपर 2 में, ठीक है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, क्या नाम है इसका, कॉम्पोजिशन में इस पे पैसेज वैसेज और दिस प्रीपोजिशन विपोजिशन, दिस आर नॉट डन बाय वी, वो मैं बाद में देख लूँगा. तो ये जो है, ये जाते हैं लेटर राइटिंग में. लेटर राइटिंग में क्या है, 200 वर्ड पे लेटर लिखना है. नाउ लेटर कुछ 3 टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे देख लेते क्या है. तो हियर द DM इज सपोज टू राइट अ लेटर टू द SP रिगार्डिंग कुछ भी टॉपिक डजेंट मैटर यहाँ पे, बट तुमको क्या ध्यान पे रखना है कि हु इज़ राइटिंग लेटर टू हुम. that decides कि what's the structure of the letter, what's the wording of the letter will be. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्टर इज़ राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेज इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. 2 टाइप
की चीज़ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले क्लास में भी कहा, कुलजा सिम भाई। हाँ, तो यहाँ पे लेटर जो भी आता है, यहाँ पे 3 टाइप के लेटर ही आ सकते हैं नॉर्मली, मतलब ये मिल ही जाएगा। सो ए लोअर ऑफिशियल इज़ राइटिंग ए लेटर टू ए हायर ऑफिशियल, ए हायर ऑफिशियल इज़ राइटिंग ए लेटर टू ए लोअर ऑफिशियल, या फिर जनरल पब्लिक इज़ राइटिंग अबाउट इन कंप्लेन टू एन ऑफिशियल। कुछ भी टाइप के ऑफिशियल हो सकते हैं। तो लोअर ऑफिशियल, हायर ऑफिशियल तो समझ में आया। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है, डीएम इज़ राइटिंग टू एन एसपी, तो यहाँ पे हायर ऑफिशियल टू ए लोअर ऑफिशियल हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली डीएम और एसपी के बीच में रैंक का तो डिफरेंस है नहीं, बट ठीक है, माना जा सकता है कि डीएम इज इंस्ट्रक्टिंग द एसपी। या फिर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है कि एक एमएलए एमपी यानी पॉलिटिकल नेता, फंक्शनरी इज़ राइटिंग ए लेटर टू एन ऑफिशियल, तो एमएलए एमपी या फिर यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर इज़ राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स। तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आता है। तो वही है कि 2 टाइप्स। हियर व्हाट यू आर सीइंग इज़ ऑफिशियल्स आर राइटिंग बिटवीन देम, यहाँ पे जनरल पब्लिक इज़ राइटिंग टू एन ऑफिशियल। ये 2 टाइप के लेटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट टाइम पूछा भी था। कुलजा सिम कुलजा, हाँ, तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, दैट कम्स, भाई इतना स्लो क्यों है, मेरा आईपैड भी स्लो हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने इधर पे दिया था कि राइट ए लेटर एज द क्लब सेक्रेटरी टू म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आया नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मेट कैसा है फॉलो करने का दिया हुआ है। बट यहाँ पे दूसरा एक लेटर जो है, राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिमांडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मार्केट, यू आर द एमएलए ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल फंक्शनरी इज़ राइटिंग ए लेटर टू एन ऑफिशियल, तो वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो होगा रिगार्डिंग द एजुकेशन मिनिस्टर राइटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टू किसको लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है सर, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। एंडिंग क्या होगा, बीच में तो बॉडी तुम लिखोगे ही, आई एम रेडी एंड विलिंग टू प्रोवाइड एनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ये बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ वट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि द एमएलए इज़ रिक्वेस्टिंग टू द चीफ सेक्रेटरी, वहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग इज एजुकेशन मिनिस्टर इज डायरेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल्स। तो 2 टाइप ऑफ यहाँ पे डायरेक्शन हो रहा है, तो डायरेक्टली दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज़, वो करके ही ख़त्म कर देना, और उसके बाद डेट और सिंसियरली तुम कौन हो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये है 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस या लेटर। उसके बाद क्या आया ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में, थोड़ा इधर आ जा, अरे तू इतना टाइम क्यों लेता है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में अगर देखा जाए, देखो दीज आर सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स तो मैंने पूछा भी था, कहा गया लैंग्वेज पेपर 1 का फुल, हाँ, लैंग्वेज पेपर 2, यस, लैंग्वेज पेपर 2 देखो, जो मैंने लास्ट फुल एग्ज़ाम लिया था, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. What is meant by narrow domestic wall? वही पूछ लिया, what are narrow domestic walls, क्या करें, जो पूछा उसी में से आ गया। बाकी तो ये 2 मार्क के काफ़ी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। देन 5 मार्क के, व्हाट डिड ऑरवेल डिस्कवर द अबाउट द नेचर ऑफ वाइट इम्पीरियल डोमिनेशन इन द ईस्ट इन शूटिंग एन एलिफेंट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, ये देखो, ये भी एक पूछा था, इन शूटिंग एन एलिफेंट हाउ डज जॉर्ज ऑरवेल सी द रियल नेचर ऑफ इम्पीरियलिज्म, सेम है, इज द सेम थिंग, ये और ये सेम ही है, ठीक है। सेंट्रल आयरनी इन ओ हेनरीज आफ्टर 20 ईयर्स, वो आफ्टर 20 ईयर्स वाला क्वेश्चन भी कहीं पे है, जो मैंने पूछा था। नेक्स्ट कौन है, तोबा तेक सिंह, हु केम टू विजिट तोबा तेक सिंह। इफ़ यू हैव रेड तोबा तेक सिंह, जो स्टूडेंट को मैं बोल रहा था कि हर बार पढ़ो, एटलीस्ट रीड द स्टोरी सो दैट नथिंग गेट्स मिस्ड, वही सब चीज़ें हैं। हु आर द मिनट्स, एक्सप्लेन एल्यूशन ऑफ मिनट्स इन ओड टू द वेस्ट विंड, मतलब क्या है भाई,
जो भी मैं पूछा, जो टेस्ट वेस्ट लिया इन लोगों का, वही से आ गया। अब मेरा चीज़ वो है कि भाई जो स्टूडेंट हो मेरे, अच्छे से लिख के आए हो तो बढ़िया है। ये देखो 6 तारीख 6/8/2023 इन लोगों का टेस्ट लिया था। हु इज़ मीनट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंशनिंग हर, वही लिखना है इधर पे। और क्या है, लाइफ एंड डेथ एंटर द लास्ट स्टेंजा इन बाजार्स ऑफ हैदराबाद। वो बाजार्स ऑफ हैदराबाद कहा गया। How are the flowers used both in happy and sad occasion as mentioned in bazaars of Hyderabad? अगर ये आंसर तुम लिख रहे हो, that means you can write this answer also. लाइफ एंड डेथ के साथ ही कनेक्टेड ये हैप्पी एंड सैड ओकेशन, ये है चीज़। और बाकी तो क्या ही है, बाकी तो इजी चीज़ है। सो दिस इज़ ए सिंपल ब्रेक डाउन ऑफ बोथ पेपर 1 पेपर 2 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और जितना कराया था उसमें से तो काफ़ी चीज़ें कॉमन पड़ गया भाई, क्या ही बोलूँ। Those who have studied properly, they have written good answers. बाकी बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए और उसके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है। देन लेट मी सी क्या क्या कॉमन आया है मेरे एग्ज़ाम में से, और फिर से वीडियो डालता हूँ। चलो, थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।